हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। और आज हम 8th वीडियो शूट कर रहे हैं ऑफ चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज ऑफ क्लास 8। गॉट इट? कितना इत्तेफाक है ना। 8 वीडियो भी है, 8 चैप्टर भी है और आप 8 क्लास में भी हो। ठीक है। इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 8। ठीक है, और चैप्टर 8। ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको हम सी आई भी बोलते हैं। ठीक है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है तो सिंपल इंटरेस्ट की बात क्यों ना हो। हमने 7th क्लास में पढ़ा होगा एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। आपने पढ़ा भी होगा फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट, टी फॉर टाइम अपॉन 100। तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे क्योंकि हम मान के चलेंगे कि आप एस आई भूल गए होंगे। ठीक है, तो एस आई और सी आई दोनों को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। तो दो चीज़ें हमको इस वीडियो में पढ़ना है। हमको दो चीज़ें क्या क्या? तो पहला पढ़ना है आपको एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। ठीक है। इसमें क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं आप समझ लो। इसमें सबसे पहले टर्म यूज होता है पी, पी फॉर प्रिंसिपल। ठीक है। दूसरा होता है आर, आर मतलब रेट। ठीक है, ये हमेशा परसेंटेज में रहता है, रेट परसेंटेज में। तीसरा होता है टी, टी फॉर टाइम। टाइम एक्चुअली ये ईयर में ही मैक्सिमम रहता है। बाकी अगर रेट पर एनम है मतलब पर ईयर है तो टाइम ईयर में होगा। रेट पर मंथ है तो टाइम मंथ में होगा। रेट पर सेकेंड है तो टाइम सेकेंड में होगा। लेकिन जनरली रेट पर एनम रहता है। क्या रहता है? पर एनम मतलब एनुअली। ठीक है, इसलिए हम टाइम ईयर में लेते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन में। लेकिन अगर कोई आप आईआईटीज में या फिर कोई अदर बड़े एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे आप मैथ्स ओलंपियाड दे रहे हैं, तो हो सकता है कि अगर उसमें रेट पर मंथ में दे दिया तो यहाँ टाइम आपको मंथ में लेना पड़ेगा। तो हम टाइम ईयर में लेंगे, मंथ में लेंगे, सेकेंड में लेंगे कि किस चीज़ में लेंगे, ये डिपेंड करेगा कि रेट पर किस में दिया है। पर अगर पर एनम दिया है तो ईयर में लेंगे, पर मंथ दिया है तो मंथ में लेंगे, पर मिनट दिया है तो मिनट में लेंगे, पर सेकंड है तो सेकंड। लेकिन यहाँ समझ लीजिए कि पर एनम ही दिया रहेगा, फिर भी मैंने बता दिया। और दूसरी चीज़ यहाँ पे दी रहेगी अमाउंट, ए फॉर अमाउंट। ठीक है। और इसमें क्या क्या, अच्छा दूसरा रहता है एस आई। एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या क्या दे रहेगा? तो इसमें भी आपको रहेगा प्रिंसिपल, सेम चीज़ रहेगा। इसमें भी प्रिंसिपल रहेगा, रेट रहेगा। ठीक है। और टी फॉर टाइम रहेगा। ठीक है। और ए फॉर अमाउंट रहेगा। और यहाँ पे सी आई रहेगा मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो रेट है ना, ठीक है, इसमें दो कंडीशन दिया रहेगा। ठीक है, तीन कह लो। ये रेट में तीन कंडीशन दिया रहेगा। पहला क्या? तो पहला दिया रहेगा कंपाउंडेड एनुअली। पहले में क्या दिया रहेगा? कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है। और दूसरा में कंपाउंडेड हाफ ईयरली। और हाफ ईयरली को सेमी एनुअली भी कहते हैं। क्या? इसको हम सेमी एनुअली भी कहते हैं। ठीक है, जैसे फाइनल सेमी फाइनल होता है ना। और तीसरा है रहेगा कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन दिए रहेंगे, ये तीनों के बारे में समझ जाएंगे। ये सारी चीज़ें टर्म्स रहेंगे, लेकिन यहाँ में रेट में एक कुछ कंडीशन लगाएगा कि कंपाउंडेड एनुअली पहला कंडीशन, दूसरा हो सकता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली और कंपाउंडेड क्वार्टरली।
तो ये तीनों के लिए अलग अलग फार्मूलाज होते हैं, मैं एक्सप्लेन करूँगा। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू कुछ क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ये है कि यहाँ पे मान लीजिए मेरा नाम है राहुल। ठीक है, मैंने 2 बच्चों को 100 रुपीज़ दिया। इधर हमने पलक को दिया, इस साइड की बच्ची कौन है? पलक। दूसरे साइड की बच्ची है शगुन। 2 बच्चे हैं, पलक और शगुन। इनको राहुल ने दोनों को 100 रुपये दिए, मतलब कि प्रिंसिपल कितना हो गया? 100 रुपीज़। इधर भी प्रिंसिपल क्या हो गया? 100 रुपीज़। प्रिंसिपल मतलब जिसकी बात हो रही है, जितनी अमाउंट दी गई हो, इनिशियली जो अमाउंट दी गई हो। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे मैंने किसी को ब्याज पे पैसे दिया तो कितने दिए? 100 रुपये। तो प्रिंसिपल हो गया हमारा, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, मूलधन मतलब जो दिया गया। तो दोनों में प्रिंसिपल क्या हो गया? प्रिंसिपल 100, मतलब पलक को भी मैंने 100 रुपये दिए, शगुन को भी मैंने 100 रुपये दिया। इसको भी मैंने बोला कि मैं आपको 10% पर ईयर के रेट से मैं आपको कर्ज दे रहा हूँ, और इनको भी मैंने 10% पर ईयर के, पर ईयर या फिर पर एनम के रेट से मैंने इनको कर्ज दिया। इनको भी मैंने 3 ईयर्स के लिए दिया, और शगुन को भी मैंने 3 ईयर्स के लिए दिया। लेकिन इनको हमने सिंपल इंटरेस्ट पे दिया, इंटरेस्ट पे दिया, और इनको मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि 3 साल बाद ये जो राहुल है 100 रुपया दिया है इनको और 100 रुपये दिया है इनको, तो इनसे कितना वापस लेगा और शगुन से कितना वापस लेगा। इसको समझ जाओगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए निकालते हैं। कौन से ईयर के लिए? फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, मतलब कि 100 इंटू 10 इंटू फर्स्ट, मतलब एक पहला साल, मतलब 1 साल का 100, मतलब कि पहले साल का ब्याज हो गया 10 रुपया। पहले साल का ब्याज कितना हो गया? 10। ठीक है, इधर भी हमको स्पेस यूज करना पड़ेगा इसमें, मतलब कि 1 साल बाद हमारा अमाउंट क्या हो गया? लिखेंगे अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। 1 साल बाद हमारा अमाउंट क्या हो गया? तो भाई 100 रुपया तो मैंने पलक को दिया था, और 10 रुपया 1 साल का ब्याज हो गया, मतलब कि 1 साल बाद अब हम उनसे 110 रुपया लेंगे। लेकिन बात हो रही 3 साल की, तो फिर हम लिखेंगे कि सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर। ठीक है, तो लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। क्या लगाएंगे? इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। अब ये शगुन पलक की ही बात चल रही है, शगुन को अभी छोड़ दिया, ये कैलकुलेशन सारा पलक में ही, ये इन्हीं में चल रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? आई इक्वल्स टू 100 रुपया था। सेकेंड ईयर मतलब कि दूसरे साल, दूसरे साल में भी कितना साल होगा? 1 साल, क्योंकि 1 साल का तो हमने ले लिया है, बाकी दूसरे साल में भी कितना टाइम है? तो 1 साल का इंटू 10/100। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, दूसरे साल मतलब कि मैं 3 साल आपको दिया, तो फर्स्ट साल के लिए 1 हुआ, तो आप सोचोगे कि दूसरे साल के लिए 2 करें, नहीं, ये दूसरे साल में भी तो भाई 2020 में भी 1 ही साल होगा, और 2021 में भी 1 ही साल होगा, और 2022 में भी 1 ही, 1 ईयर ही होंगे ना, हर साल 1 ईयर होगा। तो सेकेंड ईयर में भी 1 साल होगा, इसमें भी ब्याज हो गया 10 रुपया, मतलब कि अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर। 2 साल बाद हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा? तो 1 साल बाद 110 हो गया था, और फिर 10, मतलब कि अब हमको पलक से 120 रुपया लेना है। कितने साल बाद? तो अब हमको इनको लेना है 2 साल बाद, 120 हो गया।
ऐसे ही अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर निकालोगे तो थर्ड ईयर का भी यही आ जाएगा, आई इक्वल्स टू 100 इंटू 10 इंटू 1/100 इक्वल्स टू 10, और इसकी अमाउंट तीसरे साल में हो जाएगी 120 प्लस 10, मतलब कि 130। आई बात समझ में? मतलब कि अगर यहाँ पे हम रफ कर दें, ठीक है, रफ कर दें, और फाइनली अगर कैलकुलेशन हम ये हटा देते हैं, रफ कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं कि हाउ मच वी गेट, तो वी गेट अमाउंट फ्रॉम पलक आफ्टर 3 ईयर्स। कितना लेंगे? तो लास्ट में अमाउंट कितना आ गया था? 130 रुपये, ठीक है। हमने, राहुल ने 100 रुपये दिया और 10% पर एनम के हिसाब से 3 सालों के लिए, तो 3 साल बाद पलक से वो 130 रुपये लेगा, उसमें 30 रुपये ब्याज है और 100 रुपये अपना प्रिंसिपल है, सिंपल सी बात है। अब आ जाते हैं सगुन के लिए, ठीक है। सगुन को हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है, तो पहले इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर निकालिए। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट तो क्या हो जाएगा? 100 इंटू 10 इंटू 1/100, मतलब 10 रुपीज़। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 100 प्लस 10 इक्वल्स टू रुपीज़ 110, ठीक है। अब फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए इसमें आप देख रहे होंगे कि हर बार प्रिंसिपल 100 ही रहता था, लेकिन इसमें प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में तो 100 रुपये दिया था, तो हमने 100 रुपये पे ब्याज लिया। अब एक साल बाद ये 110 हो गया, तो इस साल हम 110 रुपये पे ब्याज लेंगे। प्रिंसिपल चेंज हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज हो जाता है, मतलब 110 इंटू 1/100 इसको करोगे तो इस साल इंटरेस्ट 11 रुपये हो गया। आप देखेंगे कि इसमें फर्स्ट ईयर में भी 10 रुपये का इंटरेस्ट था, सेकेंड ईयर में भी 10 रुपये का इंटरेस्ट था, और थर्ड ईयर में 10 रुपये का इंटरेस्ट था, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ईयर में 10 का और सेकेंड ईयर में 11 रुपये का हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि हमारा प्रिंसिपल इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंज होता जाता है। मतलब यहाँ पे टोटल अमाउंट 2 साल बाद कितने हो जाएंगे? तो पहले तो 110 हो ही गया था, और फिर 11 ये, मतलब कि 121 रुपये 2 साल बाद लेंगे सगुन से। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो थर्ड ईयर के लिए निकालते हैं। थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा? तो इंटरेस्ट थर्ड ईयर के लिए, तो अब किस पे हम इंटरेस्ट लेंगे? 100 पे लेंगे कि 110 पे लेंगे कि 121 पे लेंगे? तो भाई 100 रुपया दिया था, एक साल बाद ये 110 हो गया, फिर दूसरे साल बाद ये 121 हुआ, तो तीसरे साल में हम 121 रुपया पे ब्याज लेंगे। इनटू रेट तो सेम ही है, काटोगे तो ये इंटरेस्ट हो जाएगा 1/1/10, मतलब रुपीज़ 12.1। मतलब यहाँ पे अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर, अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर 3 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? तो भाई यहाँ पे 2 साल बाद 121 था, और तीसरे साल का ब्याज हो गया 12.1, मतलब इनसे हम ले लेंगे, इनको ऐड करोगे तो 133.1 रुपीज़। अब दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? हमने दोनों को 100 रुपया ही दिया, रेट भी सेम दिया, टाइम भी सेम दिया, लेकिन चेंजिंग क्या किया? हमको इनको मैंने सिंपल इंटरेस्ट पे दिया, इनको कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया, तो इनसे मैं 130 ही वापस ले सकता हूँ, लेकिन इनसे 133, मतलब कि 3 रुपये 1 पैसे 10 पैसा ज़्यादा लूँगा। मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या चेंजिंग हुई, समझ में आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल चेंज हो जाता है, मतलब ये प्रिंसिपल का ये ब्याज, अब दोनों को जोड़ देंगे तो 110, अब ये प्रिंसिपल 110 हो गया, फिर इसका ब्याज ऐड करके 121 हुआ, तो तीसरे साल ये 121, लेकिन इसमें नहीं था, इसमें हर साल 100 रुपये का ही था। तो यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए आपके बुक में, जैसे मैंने यहाँ पे पहले को पलक लिया था और दूसरे को सगुन, क्योंकि पलक और सगुन मेरे घर की लड़कियाँ हैं। इसमें दिया है रीता, ठीक है, और इसमें दिया है हीना, ठीक है। आई बात समझ में?
तो ये भी मैंने सेम चीज़ें था। देखो फर्स्ट ईयर में पलक का 100 रुपये का प्रिंसिपल था, सेकेंड साल में भी 100 का ही प्रिंसिपल रहा, और थर्ड साल में भी 100 का ही प्रिंसिपल। मतलब पलक के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे प्रिंसिपल चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन शगुन के लिए पहले साल 100 रुपया तो चलो ठीक था, लेकिन ये जो ब्याज अमाउंट हुआ 110, ये फिर प्रिंसिपल हो जाता है। इसमें प्रिंसिपल चेंज हो गया। फिर 121 बढ़ के आया था, तो थर्ड ईयर में ये प्रिंसिपल चेंज हो रहा है। हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज हो जाता है, लेकिन इसमें प्रिंसिपल वही रहता है जो स्टार्टिंग में दिया है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, नथिंग एल्स। ठीक है, इसमें जितना हमने स्टार्टिंग में दिया था उतने पे ब्याज फर्स्ट ईयर के लिए भी लेंगे, सेकेंड ईयर के लिए भी लेंगे और थर्ड ईयर के लिए। लेकिन यहाँ पे पहले में 100 रुपये, फिर ब्याज दो के 110 हुआ, तो अब 110 रुपये पे इनसे ब्याज लेंगे। फिर ये दूसरे साल में 121 हो गया, तो अब 121 रुपये ब्याज लेंगे, इसलिए इसमें अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। 3 साल बाद इससे 130 लिया और इससे 133 लिया। ठीक है, अब एक छोटा सा चीज़ और समझा दूँ मैं कि ये सब इतना हमने किया था ना, इतना हमको करने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक फार्मूला रहता है, मतलब आप घबराइए नहीं, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रुकिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था इसमें हमने इतना डिटेल में किया, उसका कुछ नहीं, सिंपल सा फार्मूला लगाइए। एस आई इक्वल्स टू, इसमें फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, मतलब P कितना था 100 रुपये, R कितना था 10, और टाइम कितना है 3 बाई 100। 100 से 100 कट गया, ये कितना आ गया 30 रुपये। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई, मतलब इंटरेस्ट। मतलब कि प्रिंसिपल 100 था और 30 रुपये के ब्याज, मतलब कि पलक से हम तुरंत 130 रुपये ले लेंगे, ये फार्मूला लगा के। और इसमें अमाउंट का फार्मूला होता है, अमाउंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस आई का फार्मूला है। एस आई का फार्मूला है P इंटू आर बाई टी, आर इंटू टी बाई 100, डायरेक्ट निकाल लोगे। और इसमें फार्मूला होता है, पहले हम अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 का पावर टी, ये फार्मूला होता है। और इसमें आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आप निकाल सकते हो, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दोगे। तो इसका देखिएगा, इसका अमाउंट कितना आया था, इसका अमाउंट याद है ना, ₹133.1 आया था। ये कैसे आया था, तो अब हमको उतना करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है P, मतलब P के जगह पे 100, 1 प्लस आर बाई 100, मतलब 1 प्लस रेट कितना है 10 बाई 100 का पावर टी, मतलब टी कितना है 3 ईयर्स, इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 100, और ये 1 प्लस 1 बाई 10 का पावर 3। ठीक है, अमाउंट इक्वल्स टू, ये हो गया 100, इसको एलसीएम ले लो जो, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 1 बाई 10 का पावर 3। अमाउंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 11 बाई 10 का पावर 3। ठीक है, और ये हो जाएगा अमाउंट इक्वल्स टू 100, 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10, 10 से 10 ये 2 जीरो कट गया। अच्छा, 11 इंटू 11 121, और 121 को 11 से करोगे तो 1331 आएगा। या फिर आपने क्यूब रूट पढ़ा है, तो 11 का क्यूब 1331 होता है अपॉन 10, और इसको करोगे तो आप क्या हो जाएगा ₹133.1। ये चीज़ डायरेक्ट आ गई। ये चीज़ हमने उसमें 3 बार में किया था ना, नहीं, हम डायरेक्ट अमाउंट का फार्मूला ये लगा लेंगे। तो 2 फार्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, A इक्वल्स टू P 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर टी। और अगर यहाँ पे इसी में बोल दें कि इसमें इंटरेस्ट निकाल दो कितने का है, तो इसमें इंटरेस्ट निकाल दोगे तो 1331 माइनस P, मतलब 100 इक्वल्स टू ₹33.1। मतलब सिंपल इंटरेस्ट में पहले इंटरेस्ट आता है, फिर अमाउंट उसमें प्रिंसिपल में ऐड करके लाते हैं, और इसमें पहले अमाउंट आ जाता है और अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा लेते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। यही बस बेसिक प्रॉब्लम है, इतना देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अब इसके क्वेश्चन करेंगे और 100% आएगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। बस इस वीडियो को अच्छे से समझिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।